गोचर मंडल में कभी कभी शुभ कभी अशुभ ऐसे योग भी बनते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब गोचर मंडल में बड़े शक्तिशाली राजयोग बन जाए तो फिर उसका परिणाम तो गोचर के द्वारा आपके राशिफल पर अवश्य दिखाई देता है। जो बात हो रही है मई 2022 की मासिक राशिफल। यदि आप मिथुन राशि हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस मई माह में ऐसे ऐसे परिवर्तन, ऐसे ऐसे राजयोग आपके राशिफल में दिखाई दे रहे हैं जो चमत्कार से कम नहीं। जैसे पराशर जी का कहना है कि यदि कर्म स्थान का मालिक कर्म स्थान में और भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो शक्तिशाली धर्म कर्मादि योग का निर्माण होता है। यह तो अपने आप में नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, वैभव देने वाले हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में जबरदस्त सफलता देने का संकेत भी है। जो 10वां स्थान आपका है, कैरियर का है, उसे ही धर्म कर्मादि योग में लिया गया और उसी 10वां स्थान में हंस योग पूर्व से बने हुए हैं। अपनी शक्ति और साथ साथ में मालव योग का भी निर्माण हो चुका है। दो शक्तिशाली पंच महापुरुष भी आपको सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ऐसे शक्तिशाली राजयोगों के द्वारा किसी खास काम का संकेत देता है। कर्म रोजगार से जुड़ी हुई जो भी मिथुन राशि वालों के समस्याएं थे अब तो समाप्त, क्योंकि अप्रैल में ही शनिदेव भी आपको ढैया से मुक्ति दिलाएंगे और मई का महीना पूरी तरह से राजयोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप एक अद्भुत चमत्कार महसूस करेंगे। जैसे मई का एंट्रेंस हुई, जैसे आप मई में प्रवेश किए, आप महसूस करेंगे कि सारे काम अपने आप बनने लगे। रुके हुए काम, बाधित काम सब समाप्त होते जा रहे हैं और आप भी आश्चर्य में कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपके कर्म रोजगार की समस्याएं समाप्त, प्रमोशन इंक्रीमेंट से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं थे समाप्त, तो फिर कोई समस्या नहीं। बेरोजगार मिथुन राशि वाले जो 2.5 वर्ष तक पूर्व में उतार चढ़ाव, बना हुआ काम का बिगड़ना, ये सारे स्थितियों को देखते आ रहे हैं। घरेलू टेंशन, कलह, ये सब जो ढैया का प्रभाव, अष्टम ढैया का प्रभाव आपने देखा वो तो बदल चुका। शनिदेव वही अष्टम ढैया जो एक दुर्योग बनाने वाले गोचर है, अचानक राजयोग में बदल गए तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में बड़े शुभ प्रभाव बदलाव दिखाई देंगे। तो कर्म संबंधित बात एक ही बात पर अटकती है कि अब आपको जॉब की प्राप्ति होगी। ये सारे योग व्यर्थ नहीं आए हैं, राजयोग हैं, वह आपके अटके हुए सारे काम को संपन्न करेंगे। आपको बेरोजगार से रोजगार बनाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। ये इस योग का चमत्कार है। बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस के क्षेत्र में भी राजयोग का प्रभाव है, जबरदस्त सफलता। आपके कैरियर और बिजनेस में जो भी आपको करना है शुरू कर सकते हैं, लाभ ही लाभ है। चौथा राजयोग भी एक्टिव है, जिसे कहते हैं माला योग। वह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके भाग्य को खोलने में, कर्म देने में, आपके प्रेजेंट इनकम बनाने में, आपको विदेश ले जाने में। 4 घरों से मिलकर बने हैं तो वो भी सपोर्ट करेंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं जिनके लिए तो चमत्कार से कम नहीं है। जैसे शुक्र का मालव योग, जो कला से जुड़े हुए हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं जो उनके टैलेंट और कला को उभारते हैं, उन लोगों के लिए तो
यह मई का महीना एक जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है, जहां आपके नाम पहचान बनेंगे, चारों तरफ नाम फैलेंगे, सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। जो गायक है, आप देखेंगे पहचान बनेंगे। जो फिल्म में है, प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, देखेंगे इस अवधि में एक बार जरूर आपको सफलता दिखाई देगी। आपके टैलेंट भी काम आएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में मजबूती है। प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च लेवल के जॉब प्राप्ति में सफलता, बहुत ऊंचे लेवल के बिजनेस करना चाहते हैं जहां काफी धन इन्वेस्ट हो रहे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इस अवधि में मई में यदि अपने बिजनेस शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका बिजनेस लाभदायक साबित होने वाला है, काफी धन देने वाला। बड़े बड़े लोगों से पार्टनरशिप का योग, बड़े बैंक लोन की प्राप्ति, जिसके माध्यम से बड़े बिजनेस स्थापित की करेंगे, और पार्टनरशिप भी लाभदायक। एजुकेशन, शिक्षा, ये तो प्रॉब्लम का विषय है, यहां एक संकेत है। एजुकेशन से आपके मन क्यों भटके? राहु केतु का एक्सिस, कोई परिवर्तन चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा छोड़कर आप जॉब के अवसर आ रहे हैं, बिजनेस के अवसर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शिक्षा को छोड़ के इन क्षेत्र में चले जाएं, इसलिए शिक्षा बाधित हो रहे हैं, या मन नहीं लग रहा है, बिजनेस करने का मन करता है या जॉब करने का मन करता है, आप शिक्षा छोड़कर उस क्षेत्र में चले जाते हैं, तो ये शिक्षा में उतार चढ़ाव जारी है। जब उच्च शिक्षा की बात हो रही है तो वहां कुछ आशा बनी हुई है, क्योंकि आपके शिक्षा के मालिक उच्च बैठे हैं कर्मस्थान में, और भाग्यस्थान भी तो मजबूत है धर्म कर्मादि के कारण। इसलिए उस शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का संकेत है, और नीचे लेवल के शिक्षा में मन नहीं लगते हुए दिखते हैं, उतार चढ़ाव दिखते हैं, परिवर्तन दिखते हैं, कहीं बाहर जाने के योग दिखते हैं। ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। विषय भी बदल सकते हैं। आगे यदि रिश्ते नातों और कुटुंबों की बात की जाए तो रिश्तेदार से आपको बहुत अच्छे लगाव है, मधुरता बनी हुई है। माता आपके लिए बहुत फेवर में है, पिता से भी लाभ है। बड़े भाई बहन से टेंशन, परेशानी, झगड़े, विवाद को दिखाते हैं, हानि के योग है। छोटे भाई बहन भी आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। भाइयों से संभल कर रहें, कोई विवाद होता है तो आप चुप रहें, इसमें विवाद बढ़ाने से आपको अत्यधिक नुकसान। और जब दाम्पत्य जीवन की बात होती है, पिता के बारे में अगर देखा जाए तो वहां आपको पिता से कोई बड़े लाभ की संभावनाएं हैं। और दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक संकेत है। यदि आपने अभी तक विवाह नहीं की है तो एक बात स्पष्ट है, विवाह के योग बनते हैं, परंतु विवाह होगी, हो सकता है आगे बात बन सकती है। और ऐसे विवाह जो उच्च परिवार में हो रहे हैं, या ऐसे विवाह जहां आपके जीवन साथी पूर्व से जॉब में है, बेरोजगार से शादी के योग नहीं दिखते हैं। और यदि किसी कारण से बेरोजगार से शादी के योग बन जाते हैं तो निश्चित विवाह के बाद उनको जॉब लगना चाहिए। ये एक संकेत है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी स्थिति में है, खुशहाल है, मधुरमय चल रहे हैं। किसी भी तरह के विवाद, उतार चढ़ाव जो पूर्व से आप देखते आ रहे थे, अब तो शांत हो चुका है, और नहीं तो अब शांत होना पड़ेगा, क्योंकि योग बन चुके हैं, ढैया भी समाप्त हो चुके हैं। जो आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति अगर हो चुका तो कोई बात नहीं, नहीं अब अभी तक हुई है तो अब बच जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में मधुरता और खुशहाली, स्थिरता लौटने वाली। जब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग की तो झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति बनी हुई है। आपके प्रेम प्रसंग ठीक चल नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप प्रेम को विवाह में भी बदलने की चेष्टा कर रहे हैं तो वहां थोड़ा सा आपको सफलता मिलती है, क्योंकि विवाह के मालिक, प्रेम के मालिक दोनों कर्म स्थान में बैठे हैं। इसका अर्थ है विवाह को कर्म में बदलना। तो कैसा कर्म? विवाह संपन्न होना। तो आपके प्रेम विवाह संपन्न हो सकते हैं, ऐसे योग मई में दिखाई देते हैं।
लेकिन प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, अलगाव, झगड़े, विवाद चलते रहेंगे। जिनका प्रेम विवाह में बदलने की चेष्टा कर रहा है, वही सफलता है आपके प्रेम प्रसंग। और नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म ले रहे हैं जहां आप काम करते हैं, जहां आपका वर्क प्लेस है, वहीं ऐसे योग भी बने। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं, जब हम संतान की बात करते हैं, तो संतान की तरफ से पूर्व से जो भी उतार चढ़ाव है वह अभी भी कंटिन्यू बनी हुई है, संशय बने हुए हैं, संतान की तरफ से परेशानी बनी हुई है। लेकिन एक बात है, संतान के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां समस्याएं समाप्त, जैसे उनको जॉब मिलने से जुड़ी हुई बातें, समस्याएं समाप्त। शिक्षा से जुड़ी हुई बातों में हो सकता है परेशानी हो, बाहर जाने की बात हो रही है, हो सकता है परेशानी हो, लेकिन जॉब प्राप्ति के योग दिखते। जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां प्रॉब्लम है, वहां सावधानी रखें। खास तौर पर यदि डॉक्टर का डेट हो तो आप 15 मई के बाद, सूर्य चेंज होने के बाद ही कोशिश करें संतान आवे। तो संतान के मामले में गर्भपात की स्थिति को भी दिखाते हैं, संभल कर रहें। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन संपत्ति की चिंता समाप्त। मई में आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे, चारों तरफ से धन वर्षा के योग है। प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग दिखते हैं और प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। बहुत सुंदर घर प्राप्ति के योग भी दिखते हैं। आपको जो भी इस अवधि में प्रॉपर्टी बुक होगी या आप घर खरीदेंगे वह बहुत सुंदर होगा। बड़ा घर खरीदने के योग, वाहन खरीदने का योग, ये सब चल रहे हैं। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं सावधान रहें, बड़े धन की हानि का योग। सोच समझ कर काम करें, या नहीं तो छोड़ दे कुछ दिनों के लिए, स्थिर रहे या किसी विशेषज्ञ के सलाह पर आप खरीद बिक्री करें। अपना दिमाग ना चलाए, राहुदेव आपको भ्रमित करेंगे और आपको हानि में डाल देंगे। इस तरह यदि देखा जाए हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हेल्थ के स्वामी ही आपके विदेश घर में बैठे हैं। तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, अचानक कभी आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम जन्म ले सकते हैं जो आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को भी दिखा रहे हैं। हेल्थ वाइज सतर्क रहें। बाकी राजयोग आपको कहीं गड़बड़ होने नहीं देंगे, कहीं गिरने नहीं देंगे। बाहर जाने का योग बाधित भी है, लेकिन जाने के योग भी बनाते हैं, वह भी आपके लिए प्रबल है और आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप यदि देखें, जैसे आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें निश्चित विजय होंगे। किसी तरह की सजा की बात हो रही है तो आप बचेंगे। और आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से उच्च जॉब, उच्च पद की प्राप्ति और बड़े जॉब की प्राप्ति का संकेत है। तो मिथुन वाले, आपके अच्छे दिन लौट गए, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।